चलो, थैंक गॉड। ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर लेती हूँ, आप रहने देना, आप नेक्स्ट बोल देना मुझे बस, ठीक है? ओके। ओके। सब बच्चों को जय मसीह की। मेरा नाम अर्पण है और अब आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि प्रभु ने सेवेंथ डे के लिए हम सब लोगों के लिए, वो उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए प्रभु वहां से किन लोगों को छुड़ा के लेकर आया था? मिस्रियों को या फिर इजराइलियों को? कौन बताएगा? इजरायली को। वेरी गुड, वेरी गुड। और किस किस को याद है, दीदी ने अपने बारे में एक स्टोरी बताई थी ना कि दीदी को किसकी नीड थी? एक डायरी की जरूरत थी और प्रभु ने फिर उन्हें क्या दी थी? उन्होंने किसी से नहीं बताया था, ना अपनी मम्मी को बताया और ना पापा को, सिर्फ उन्होंने मन में रखा था। उन्होंने सोचा था कि मुझे एक डायरी चाहिए और प्रभु ने उन्हें डायरी दी थी ना। तो प्रभु हमारे लिए प्रयोजन करता है, मतलब जिस जिस चीज की हमें जरूरत होती है तो प्रभु हमें वो चीज क्या करता है? प्रोवाइड करता है। वो लोग वहां पे जो रह रहे थे वो मूसा से बोलते थे कि तू हमें राजा के पास से तो लेकर आ गया, अब हम लोग कैसे रहेंगे? मतलब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, है ना? तो प्रभु उन लोगों को क्या करता था? क्या करता था प्रभु उनको? कोई बताएगा? दीदी प्रोवाइड कर। हाँ, खाना प्रोवाइड करता था। तो हमने पहले क्या देखा है कि और सारे दिन प्रभु ने खाना देता था। और किस तरीके का खाना होता था वो? दीदी खाना होता था। हाँ, मन्ना होता था। तो वो लोग क्या करते थे? रोज जाते थे बाहर और उस खाने को इकट्ठा करते थे और अपने अकॉर्डिंग उसे लेकर अपने मतलब घरों के अंदर आ जाते थे और फिर उन्हें खाते थे। जैसे हमारे घर में भी आ, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना हमें इनडायरेक्टली देता तो प्रभु ही है ना। प्रभु के अकॉर्डिंग ही तो हम अपने सारे काम कर पाते हैं, है ना? मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है लेकिन सारी चीज के लिए प्रभु ही हमें प्रोवाइड करता है। सेम ऐसे ही उन लोगों को भी प्रभु प्रोवाइड करता था। प्रभु ने उनसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम लोगों को मैं रखूंगा, मैं तुम्हें खाना दूंगा। तो प्रभु अपना प्रॉमिस को क्या कर रहा था? उसे पूरा कर रहा था। नेक्स्ट। हम्म। सिक्स्थ डे के लिए क्या था? हमने पिछली बार पढ़ा था ना दीदी से। सिक्स्थ डे को वो क्या करते थे? थोड़ा खाना लेते थे या ज्यादा लेते थे? ज्यादा। हाँ, ज्यादा। ज्यादा क्यों लेते थे? 2 टाइम्स लेते थे। अगर वो सपोज करो कुछ चीज 2 ले रहे हैं ना, तो 2 टाइम्स, 2 का 2 टाइम्स क्या हुआ? 4। तो फिर वो 4 लेते थे। ठीक है, मतलब क्वांटिटी जो होती है वो डबल हो जाती थी। सिक्स्थ डे के लिए वो डबल क्यों लेते थे, किसी को पता है? क्यों क्यों? 7वें दिन कुछ स्पेशल होता था ना, आपने बताया, अभी बताया ना वो मुझे। शाम का दिन। हाँ, विश्राम का दिन होता विश्राम था। दिन। हाँ। तो इस वजह से वो लोग क्या करते थे? सिक्स्थ डे जो अपना खाना था, मन्ना था, वो क्या करते थे? 2 टाइम्स लेते थे कि वो हमारा नेक्स्ट डे भी चल जाए। और वो भोर को प्रभु उनसे क्या बोलता था कि मैं तुम्हें रोटी खाकर तृप्त हो जाओगे। तृप्त का मतलब किसी को पता है यहाँ पे क्या है? जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा टमी कैसा हो जाता है? फुल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फिर शाम को जब उन्होंने खाना वगैरह खा लिया था तो वो लोग क्या हुए थे? सब बाहर आकर बैठ गए थे। तो प्रभु ने क्या करा था कि आकाश की छावनी का मतलब है कि जैसे शाम को जब सनसेट होता है तो उस वाले मौसम के पास वो शाम को घूमने कौन कौन जाता है खाना खाने के बाद? हैंड रेज करो, जल्दी से बताओ।
सारा ने किया हुआ है। ठीक तो है। वो लोग भी खाना खाने के बाद अपने घर में से निकल निकल कर बाहर आकर बैठ गए थे। अर्पण। हाँ, फिर उन्होंने क्या देखा कि उनके घरों के जो बाहर है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब छिलके पड़े हुए हैं। छिलके क्या होता है? पीलिंग। हाँ, तो वो पड़े हुए हैं। वो वो सब कुछ भी उन्हें प्रभु ही प्रोवाइड करता था। नेक्स्ट। और ये इस स्लाइड में हमें पता चल रहा है, जो वो खाना होता था, उस खाने जो प्रभु ने प्रोवाइड करता था, उसका क्या नाम था? दीदी मन्ना। मन्ना। तो प्रभु उन्हें क्या प्रोवाइड करता था? रोज डेली मन्ना प्रोवाइड करता था, जिससे वो खाकर क्या होते थे? तृप्त होते थे। ये पढ़ा था हमने अभी तक। अब कि वो 6th डे वाले दिन वो कितना लेते थे? 2 टाइम्स लेते थे। और वो अपने लिए अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग लेते थे। मतलब किस किस की फैमिली में कितने कितने मेंबर हैं? कितने लोग हैं? अर्पण, आप बताओ, आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं? 5। 5 रहते हैं। और स्तुति आपकी में? 5। और परी? परी रूही कितने फैमिली मेंबर्स है सब मिला के? परी हो गई, रूही हो गए, मम्मी हो गए, पापा हो गए, कितने हो गए सब? 4। हाँ, गुड। सबकी फैमिली में किसी की में 2 मम्मी पापा, किसी की में, और यहाँ पे सब बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सबकी में 4 5 6 इतने मेंबर हैं। तो वहां पे सब लोग क्या करते थे? अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग, अगर वो 4 हैं तो वो 4 के जितना 4 लोगों को खाना की जरूरत है वो उतना लेते थे। ठीक है? सुबह सुबह ले लेते थे, भोर मतलब अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट। और ये वाला मेजरमेंट किस किस को याद है? कि एक मनुष्य मतलब एक इंसान, उसको कितना खाना चाहिए होता था? कौन बताएगा? स्तुति बता रही है। स्तुति बताओ सृष्टि। 4 किलो। 1.4 किलो। और 1.4 किलो को क्या बोलते थे? एक ओमेर। नेक्स्ट। और 6th डे प्रभु क्या करता था? आप लोग बताओगे, अब जल्दी जल्दी बताओ। 6th डे क्या करता था? खाना देता था। डबल खाना मन्ना देता देता था। था। डबल। इतना ज्यादा खाना देता था। एंजल बताएगी। एंजल क्या करता था प्रभु प्रभु उनके लिए 6th डे? दीदी खाना देता था। कितना खाना देता था एंजल? दीदी डबल। अच्छा, और डबल क्यों देता था? क्योंकि दीदी 7वें दिन सब विश्राम करते थे। हाँ, वेरी गुड। तो इस वजह से 6th डे उन्हें वो दुगना अपने पास लेते थे। तो क्योंकि 7th डे उन्हें खाना नहीं मिलता था, वो 7th डे क्या था? विश्राम का दिन था। हाँ, पहले हमने क्या देखा था? कि उन्हें मूसा कहता था कि तुम आज के दिन का खाना लो, नेक्स्ट डे का मत लेना। और अगर तुम नेक्स्ट डे का भी खाना लोगे तो उनके साथ क्या हुआ था? किसी को याद है? उनके दीदी वो खाने में खराब हो जाएगा।
हाँ, उनका खाना खराब हो गया था। लेकिन जब उन्हें मूसा ने कहा था कि तुम 6th डे 7th डे का भी लेना, तो उनका खाना खराब हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। इसलिए हुआ नहीं हुआ था। था। हाँ, वेरी गुड। वो क्यों नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ था वो खाना खराब? वो खाना खराब इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था कि तू सात उनसे बोल कि वो 7वें दिन नेक्स्ट डे का भी रखें। तो वो प्रभु की आज्ञा थी ना। तो अगर प्रभु की आज्ञा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और उससे हम दूसरे रास्ते पे जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट। और 7th डे क्या था? विश्राम का दिन था। जैसे पहले हुआ था ना, मूसा ने उससे कहा था कि तुम अगर एक दिन के खाने के बाद भी अगर तुम देखोगे तो रखोगे तो उनका खाना खराब हो जाएगा। उन्होंने मूसा की बात नहीं सुनी थी और उनके खाने में क्या हो गए थे? कीड़े हो गए थे, खराब हो गया था। तो सिमिलरली कुछ लोग 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए। क्या उन्हें जाना चाहिए था? प्रभु ने तो उन्हें कहा था कि नहीं। हाँ, नहीं। नहीं। हाँ। और हम इतनी देर से किन लोगों की बात कर रहे हैं? किन लोगों की बात कर रहे हैं? बताओ। इज़राइल। इजरायली, हाँ। इजराइलियों की। हाँ। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। जब मूसा ने देखा कि मैं इन्हें पहले बोलता था, इन्होंने पहले भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने इनसे कहा था कि तुम खाना लेने मत जाना, वो फिर भी गए। और इस बार भी 2 बार उन्होंने ऐसे गलत करा। जब मूसा ने कहा था कि सिर्फ आज का खाना रखो, तो उन्होंने अगले दिन का रख लिया था और उनका खाना खराब हो गया था। और इस बार क्या हुआ? मूसा ने कहा था नेक्स्ट डे का रखो, वो फिर बाहर गए और उन्होंने देखा। तो मूसा क्या हो गया था? उन लोगों से परेशान हो गया था और मूसा कह रहा था कि तुम कब तक मेरी बात नहीं सुनोगे? किस किस के घर में होता है कि बहुत मम्मी को परेशान कर देते हो, फिर मम्मी तुमसे बोलती है ना तुम कब मेरी बात माननी स्टार्ट करोगे? किस किस के साथ होता है बताओ? दीपा के साथ होता है। मेरा परमेश्वर भी। नहीं, वो भी ध्यान से सुना नहीं ना, अभी ज्वाइन किया है अच्छा इन्होंने। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि रूही आप बताओ। तेरी मम्मी जब ऐसे बोल, कब मेरी बात सुनोगे? चल बता। मम्मी बोल ऐसे। हाँ, बोलो बेटा। बोल जल्दी। दीपा, इसके नाम से रिनेम कर देना। ही बोल रहा है, मैं मम्मी की बात नहीं सुनती। ओके। बोल। दीदी, चलो। हाँ जी। मैं अपनी मम्मी की बात नहीं सुनती। अच्छा, लेकिन सुनना चाहिए ना, हमने देखा ना कैसे। देखो, जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, अर्पण दीदी बताएंगे आगे कैसे, तो हम हमेशा निराशा का ही सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे अर्पण करो। हम्म, तो यहोवा ने मूसा से कहा था कि मूसा ना उन लोगों से गुस्सा हो गया था। मूसा कह रहा था कि तुम तो परमेश्वर की आज्ञा को कब तक नहीं मानोगे? नेक्स्ट। तो यही था हमारा 7th डे। कि 7th डे क्या होता है? विश्राम का दिन होता है। और वो प्रभु का दिन भी होता है, जैसे कि आज का दिन है। तो हमने यहाँ पे परमेश्वर से
मतलब इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि अगर हम प्रभु की बात अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे तो प्रभु को भी बुरा लगेगा ना। प्रभु उन लोगों को कितना समझाता था, वो लोग समझते थे या नहीं समझते थे? नहीं। हाँ, कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं ना। परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है और हम उनकी बात नहीं समझते, जो हमारे मन में आता है हम वही करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ अर्पण। हाँ हाँ जी। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें कैसा नहीं करना है। तो फिर हमें करना क्या है? हमें 7वें दिन को, जो 7th डे था, उसे क्या करना है? जैसे किसी किसी को पता है प्रभु ने जो ये पूरी सृष्टि बनाई थी, पूरा वर्ल्ड बनाया था, प्रभु ने वो कितने दिन में बनाया था? कितने दिन में बनाया था? 7 हाँ, 6 में बनाया था। और 7 डे वाले दिन प्रभु ने उन्हें क्या बोला था कि ये क्या रहेगा? विश्राम का दिन रहेगा। विश्राम का दिन मतलब विश्राम के दिन हम उसे पवित्र मान के क्या करें? प्रभु की प्रेयर करें, प्रभु की आराधना करें। और जैसे हम आज संडे को जुड़े हुए हैं ना, प्रभु उन लोगों को वही समझाना चाह रहा था। इसलिए प्रभु हमें भी यही समझाना चाह रहा है। किस किस का मन नहीं करता कभी कभी प्रेयर में जुड़ने का? सबका मन करता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें प्रभु की आज्ञा के अकॉर्डिंग भी करना होता है। जैसे कि मेमोरी वर्ड कभी कभी आप याद करके नहीं आते हो, दी आपको देती हैं तो वो भी याद करके आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ये है हमारी याद करने वाली आयत, मतलब मेमोरी वर्ड। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनने, तब वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। व्यवस्था विवरण 28 का 1। इसका मतलब ये है कि अगर हम सब कुछ प्रभु की आज्ञाओं को माने। प्रभु की आज्ञा क्या है? क्या है प्रभु की आज्ञा? गलत काम करना या फिर अच्छे काम करना? अच्छे काम करना है। ये अच्छे काम करना। झूठ बोलना या नहीं झूठ बोलना? नहीं झूठ बोलना। नहीं झूठ बोलना। अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाना या गंदे गंदे बनाना? अच्छे 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 अच्छे। और मेमोरी वर्ड याद करके आना है या नहीं याद करके आना? याद करके कौन कौन याद करके आया है? फिर कौन कौन याद करके आया है? कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं हाँ करके आए तो बच्चों। नेक्स्ट टाइम याद करना। दीपा याद करके आई है, वेरी गुड। तो अगर हम प्रभु की सारी आज्ञाओं पे चलेंगे ना, तो प्रभु हमें क्या वो करेगा? क्या करेगा? श्रेष्ठ बनाएगा। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। किस किस को बनना है सबसे अच्छा? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु की आज्ञाओं पे क्या चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। हाँ 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 अर्पण, एक बार मेमोरी वर्स वाला मैं स्लाइड शेयर कर देती हूँ, आप ना इनको रिपीट करवा देना वो। ओके दी, ओके। हाँ चलो, सभी बच्चे अपने वीडियोस ऑन करेंगे और इसको पीछे पीछे अर्पण दीदी के रिपीट करेंगे। दीदी बोलेगी और आप लोग रिपीट करना, ठीक है? यदि तुम अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं, बोलो एंजल, अपना कैमरा ऑन करो। एंजल अपना कैमरा।
यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाएं यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं चौकसी से पूरी करने को चौकसी से पूरी करने हाँ, का चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। एक बार और करेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं सब आज्ञाएं चौकसी से पूरी करने का चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में तो वह तुझे श्रेष्ठ करेगा। ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे चित वर्ड लिखा हुआ है ना, चित का मतलब क्या होता है? किसी ने सोचा कि चित का मतलब क्या होता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर। देखो, एक वर्ड है चौकसी। चौकसी का मतलब होता है ना चौकस रहना। आपने सुना है चौकस रहना? कोई हिंदी में बोलता है चौकस रहना, है ना? मतलब कि बहुत आपको केयरफुल रहना है, कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसके लिए केयरफुल रहना है, चौकस रहना है कि क्या बोल रहा है परमेश्वर। फिर चित्त लगाकर उसको ध्यान से सुनना है, मन लगाकर अपना बहुत अपने मन और दिमाग को लगाकर सुनना है कि क्या बोल रहा है प्रभु। तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कौन कौन श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? प्रभु हमें स्पेशल बनाएगा। ठीक है, हम प्रभु के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं, तो हम स्पेशल तो हैं, लेकिन प्रभु हमें और श्रेष्ठ बनाना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है, मतलब बहुत ही स्पेशल बनाना चाहता है। किस किस को स्पेशल बनना है? हैंड्स रेस करो। आपको स्पेशल बनना है ना? श्रुति, सृष्टि, मानसी को नहीं बनना है क्या स्पेशल पीपल? अच्छा, सर्वश्रेष्ठ बनना है, मतलब गॉड का। वेरी गुड। अच्छा दीपा, बताना ये बच्चे का नाम मैं भूल जाती हूँ, पिछली बार भी ज्वाइन किया था, सॉरी मैं नाम भूल गई। बेटा आपका नाम बताओ। मैम डॉर्कस। डॉर्कस। बेटा अपने नाम से रिनेम कर लिया करो, जब आप ज्वाइन करते हो ना तो अपने नाम और एज से रिनेम कर लिया करो। क्या है आपकी एज, क्या है बेटा? मैम मैम 6 में लगने वाली हूँ। ओके, मुझे दीदी बोलना है, ठीक है, मैम नहीं बोलना है। हम सभी यहाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, ठीक है। वेरी गुड डॉर्कस। तो हमें स्पेशल होना है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को चौकसी से पूरी करनी है। और दी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, टीना 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 दीदी प्रार्थना में सहायता करेंगी। सॉरी मेरा कनेक्शन चला गया था। ठीक है, फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, सभी कोई फोल्ड योर हैंड। चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे। वीडियोस ऑन करो सारा, समर एंजल। ठीक है, आंखें बच्चों बंद सबको करेंगे। जय मसीह की। बहुत अच्छे से आप स्टोरी सुन रहे थे।
या थैंक यू फीवर सिस्टर। बच्चों सबने अपने अपनी आंखें बंद किए हैं। Okay. आज हमने क्या सीखा कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, है ना बच्चों। और तब हम परमेश्वर हमें स्पेशल बनाते हैं। तो आज आ जाओ बच्चों, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब आपकी आज्ञा माने। और प्रभु प्रभु जब हम आपकी आज्ञा नहीं मानते तो क्योंकि हम आप पे विश्वास नहीं करते, तो आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। हमें ऐसा हार्ट दीजिए, हमें ओबीडिएंट हार्ट दीजिए, ताकि हम आपकी आज्ञाओं को माने और आपका रेस्पेक्ट करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। सब बच्चों को अच्छा हेल्प दीजिए। आप उनको उनके पढ़ाई में हेल्प कीजिए और उनको हर एक हार्म एंड ईविल से बचाइए। अर्पण के लिए भी धन्यवाद प्रभु, उसके मिनिस्ट्री को और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ। सबको जय मसीह की बच्चों। आमीन।